वेलकम बैक गाइज, या मुझे बोलना चाहिए वेलकम बैक मेन, क्योंकि ये वीडियो खास है मेन स्किन केयर के ऊपर। ऐसा एक स्फेयर जहां मेन बहुत निग्लेक्टेड है वो है स्किन केयर। सारी एड, सारे वीडियोस वुमेन स्किन केयर को ज्यादा केटर करते हैं, बट नॉट दिस वीडियो। ये वीडियो खास है मेन स्किन केयर पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्यों मेन को स्किन केयर की जरूरत होती है। हाँ जी, आपको सेटाफिल क्लेंजर के ऊपर भी कुछ चीजें यूज करनी है, और कैसे आपकी स्किन अलग होती है वुमेन से, और कौन से सीरम्स आपको यूज करने चाहिए, क्या बेसिक स्टेप्स है, नेसेसरी स्टेप्स है, और क्या सिर्फ एडिशनल स्टेप है जिसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर जोशिया भाटिया सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से, और मैं बनाती हूँ स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इस चैनल तक पहुंच ही गए हैं तो उस बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप अपडेटेड रहे हमारे सारे लेटेस्ट ऑथेंटिक साइंटिफिक स्किन केयर वीडियोस को लेकर, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो आइए शुरू करते हैं दिस इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन मेन स्किन केयर। तो मेल्स और फीमेल्स की स्किन में बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस है। मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम कहते हैं जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है, और उसके कारण मेल्स की स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है वुमेन के कंपैरिजन में। आप सबने सुना होगा कि कोलेजन कितना जरूरी है, इतने सारे लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन कोलेजन है क्या? कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपकी स्किन में होता है, जिसकी वजह से यंग स्किन बहुत ही टर्जिड, टाइट और फर्म दिखती है। उम्र के साथ हमारी बॉडी कोलेजन लूज करती है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस, रिंकल्स आते हैं। अब जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी स्किन में कोलेजन को बढ़ाता है, जिसके कारण वुमेन हैव लेस कोलेजन एंड मेन हैव 20% मोर कोलेजन देन वुमेन। उसकी वजह से मेन की स्किन ज्यादा टाइट, फर्म और थिक होती है। लेकिन इस टेस्टोस्टेरोन का एक और काम है। ये टेस्टोस्टेरोन आपकी ऑयल ग्लैंड्स पे काम करके उनकी मशीनरी को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है, which is why men mostly have little more oily skin compared to women। इसके कारण उनके पोर ज्यादा ओपन दिखते हैं, उन्हें ऑयलीनेस ज्यादा होती है, और ज्यादा चांसेस होते हैं पिंपल्स या एक्ने फॉर्मेशन के। ऑयल के साथ मेन में स्वेट भी ज्यादा निकलता है, जिसके कारण एक ऐसा ह्यूमिड माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपकी स्किन में, जिसमें एक्ने होने के चांसेस या पिंपल्स होने के चांसेस और ओडर या स्मेल के चांसेस भी बढ़ते हैं। क्योंकि मोस्ट मेन लाइक टू शेव देयर स्किन, फ्रीक्वेंट शेविंग से आपकी स्किन की टॉप लेयर निकलती है या एक्सफोलिएट होती है। इसकी वजह से इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी के चांसेस भी मेल्स में ज्यादा होते हैं। और अच्छा कोलेजन होने के बावजूद ऐसा देखा गया है कि मेन में कोलेजन डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, उनमें पिगमेंटेशन के चांसेस, टैनिंग, सनस्पॉट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू लो सन प्रोटेक्शन हैबिट्स। सो नेचर ने तो आपको अच्छा कोलेजन दिया है, बट बहुत मेन उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और अच्छा सन प्रोटेक्शन नहीं लेते। डोंट वरी, इस डिटेल वीडियो के बाद ये सब चेंज हो सकता है। 4 कॉमन स्किन चैलेंजेस है जो मेन फेस करते हैं। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया, ऑयलीनेस। मेन का यूजुअली टी जोन ऑयली होता है, जिसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंट शेविंग के कारण रेजर बर्न्स होना, इनग्रोन हेयर होना, पिंपल्स या फॉलिकुलाइटिस होना यानी सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना ज्यादा कॉमन होता है। तीसरा, बिकॉज मेल ज्यादा बाहर जाके एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उनका एनवायरमेंटल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो उन्हें पोल्यूशन और यूवी रे से होने वाला डैमेज भी ज्यादा अफेक्ट करता है। कांस्टेंट सन एक्सपोजर से स्किन में डिहाइड्रेशन के चांसेस भी बढ़ते हैं। एंड यूजुअली मेल्स प्रेजेंट विद डीपर रिंकल्स, उनको फरोज, फाइन लाइन ज्यादा गहरी बनती है कंपेयर टू वुमेन। अच्छा कोलेजन होने की वजह से शायद आप में रिंकल्स लेट आए, बट ज्यादा गहरे आते हैं। तो क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन फॉर अ मैन? 3 सिंपल चीजें हैं जो नेसेसरी हैं, बेसिक है और आपको पता भी होंगी। 1 इज क्लेंजिंग योर फेस, देन इज मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन विद अ सनस्क्रीन। इसके ऊपर आप जो भी करते हैं वो आपके लिए बोनस है, आपकी स्किन और अच्छी होगी अगर आप इसके ऊपर भी कुछ कर पाते हैं। तो अपने मॉर्निंग रूटीन में आप स्टार्ट कर सकते हैं विद अ क्लेंजर। क्योंकि आपकी स्किन ज्यादा ऑयली हो सकती है, तो आप यूज कर सकते हैं सैलिसिलिक बेस्ड या टी ट्री ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स, जो आपकी स्किन में से डीप पोर्स में से ऑयल को निकालते हैं, डर्ट और स्वेट को भी क्लीन करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो आप एक बेसिक क्लेंजर जिसमें झाग नहीं बनती है, उस पे यूजुअली लिखा भी होता है फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, जैसे कि आप सबका फेवरेट सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए ओट बेस्ड या सेरेमाइड बेस्ड क्लेंजर्स या एलोवेरा बेस्ड क्लेंजर्स भी अच्छा काम करते हैं। सेकंड स्टेप है टोनर का एप्लीकेशन, बट ये ऑप्शनल है। अगर आप टोनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए नायासिनामाइड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप अल्कोहल फ्री नायासिनामाइड टोनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायासिनामाइड के साथ आप ग्रीन टी टोनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पोर्स को क्लीन रखते हैं, थोड़ा स्किन को फर्म करते हैं और पोर की साइज को थोड़ा श्रिंक करते हैं कुछ देर के लिए। टोनर्स के बाद आते हैं सीरम्स। ये भी आपकी स्किन केयर में ऑप्शनल है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंसर्न है जिसे आप एड्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सीरम्स हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि विटामिन सी सीरम। ये बहुत
बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी स्किन में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकता है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप एक एप्पल को काट के अगर खुला छोड़ते हैं तो वो ब्राउन टर्न होता है, उसकी स्किन ब्राउन हो जाती है और पूरा का पूरा एप्पल थोड़ा रिंकल्ड या श्रिवल करता है। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये सेम प्रोसेस होता है आपकी स्किन में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ यूवी डैमेज। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड विटामिन सी सीरम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स दैट यू कैन कंसिडर। लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या बहुत ऑयली स्किन है तो विटामिन सी ब्रेकआउट्स को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसे कॉशियसली यूज करना है। 10 to 20% विटामिन सी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी स्किन के लिए, और इसे मॉर्निंग में मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये आपकी स्किन में होने वाले दिन भर के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा सीरम जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है नायासिनामाइड सीरम। ये ऑयल कंट्रोल के लिए अच्छा काम करता है और आपके स्किन बैरियर को भी स्ट्रेंथन करता है। साथ में नायासिनामाइड एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सीरम्स के बाद आते हैं मॉइस्चराइजर्स। ये एक कंपल्सरी स्टेप है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, आपको मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करने हैं। आप जेल बेस्ड या क्रीम जेल्स यूज कर सकते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप ओट बेस्ड या सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मैं आपके लिए फेस वॉशेस, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन्स एंड सीरम्स लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप पे आते हैं मॉइस्चराइजर्स के बाद मॉर्निंग में आप यूज कर सकते हैं सनस्क्रीन। इनफैक्ट मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्किन केयर में, क्योंकि सनस्क्रीन ना सिर्फ आपके स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स या साइंस ऑफ एजिंग को प्रिवेंट करता है, बट ये टैनिंग, पिगमेंट मार्क्स, सनस्पॉट्स, इन सब से भी आपको बचाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक सनस्क्रीन यूज करते हैं तो कुछ सालों में शायद आपको सीरम्स की जरूरत भी ना लगे। 2-3 चीजें आपको सनस्क्रीन में देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि उसका SPF होना चाहिए 30 to 50, PA रेटिंग होनी चाहिए 3+ या 4+, और कोशिश करके आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन यूज करना है। अगर उसमें ब्लू लाइट फिल्टर्स है, उस पर लिखा होगा जनरली विद ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, तो वो आपको इंडोर लाइटिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। दिस होल्ड्स ट्रू स्पेशली फॉर पीपल जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल एक्सपोजर ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट रिकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें मैंने रेकमेंड किए हैं कुछ लाइट वेट नॉन स्टिकी फॉर्मुलेशंस दैट यू माइट प्रेफर। ये सारे रिकमेंडेशंस नॉन स्पॉन्सर्ड है, मेरे फेवरेट्स हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नाइट टाइम रूटीन पे, जिसमें 3 बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं। वन इज क्लेंजर जो मैंडेटरी है, दूसरा है सीरम विच इज ऑप्शनल, और तीसरा है मॉइस्चराइजेशन विच इज ऑल्सो मैंडेटरी। सो क्लेंजर्स में आप सेम क्लेंजर यूज कर सकते हैं जो आपने मॉर्निंग में किया। बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में एक लाइट क्लेंजर यूज करें, लेकिन दिन भर के पोल्यूशन को हटाने के लिए रात में डबल क्लेंजिंग करें या ऐसा क्लेंजर यूज करें जिसमें फोम आता है। रात में आप एंटीऑक्सीडेंट या रेटिनॉल सीरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है बट ये इफेक्टिव होते हैं। रेटिनॉल आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाता है। अगर आप रेटिनॉल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो आप पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पिगमेंट कंसर्न है, जैसे कि अगर आपको सनस्पॉट्स है, मेलाज्मा है या फिर आपको टैनिंग है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट सीरम जिसमें डीपिगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि एजेलिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, मैंडेलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में जो मॉइस्चराइजेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है बिकॉज रात भर में आपकी स्किन नेचुरल कोलेजन बनाती है, अपने आप को रिपेयर करती है। तो अगर आप उसको थिक हैवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर देंगे तो इस रिपेयर प्रोसेस को मदद मिलती है। सो विच इज व्हाई मॉइस्चराइजर्स एट बेड टाइम शुड बी अ लिटिल थिकर देन व्हाट यू यूज इन द डे टाइम। अब आते हैं उस स्टेप पे जो मोस्ट मेन को करनी पड़ती है, विच इज शेविंग। इस सेक्शन में आपको सिंपली मैं समझा देती हूँ कि शेविंग का सही तरीका क्या होता है, जिससे रेजर बर्न्स या इनग्रोन हेयर या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन के चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फेस को वॉश करना है, क्लेंस करना है ल्यूकवार्म वाटर से, जिससे आपके हेयर सॉफ्टन होते हैं और उनको हटाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है आपको एक लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है, चाहे वो शेविंग फोम हो सकता है, शेविंग जेल हो सकती है, और उसके बाद अपने रेजर को मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, यानी कि ऊपर से नीचे। इससे इरिटेशन के और रेजर बर्न के चांसेस कम होते हैं। अपनी रेजर को आपको 3 to 5 शेव्स के बाद बदल देना है, वरना बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं और आपको पिंपल्स या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। हेयर हटाने के बाद अपना चेहरे को फिर से ल्यूकवार्म वाटर से थोड़ा सा रिंस कीजिए, और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक नॉन अल्कोहलिक बेस्ड आफ्टर शेव का या फिर एक कामिंग बाम का, जिसमें नायासिनामाइड या एलोवेरा होता है। लास्ट में अपने बैरियर को फिर से हील करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉइस्चराइजर को जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये मॉइस्चराइजर सेरेमाइड बेस्ड हो सकता है या हाइड्रोनिक एसिड एलोवेरा बेस्ड हो सकता है। अब अगर आप बेसिक स्किन केयर कर चुके हैं और आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अपनी स्किन केयर में आप कर सकते हैं, बट ये सब ऑप्शनल होती हैं। सबसे पहला है एक्सफोलिएशन, जिसमें आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी स्किन पे स्किन केयर एसिड्स लगा सकते हैं, जिसे जनरली हम ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या मैंडेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये आपकी स्किन में सुपरफिशियल डेड स्किन सेल्स को हटाती हैं, आपके क्लॉग पोर्स को क्लीन करती हैं और आपकी स्किन को एक रिफ्रेश्ड लुक देती हैं। अगर आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप रेटिनॉइड्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट याद रखिए ये प्रिस्क्रिप्शन ग्रेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, क्या आपकी स्किन इसके लिए फिट है, इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए और उनके रिकमेंडेशन पर
कर ही रेटिनॉइड्स को लगाइए, वरना आपकी स्किन में ओवर टाइम सेंसिटिविटी इश्यूज हो सकते हैं गलत रेटिनॉइड इस्तेमाल करने से। जनरली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको 0.025 या 0.05% रेटिनॉइड पे डाल सकते हैं। और याद रखिए कि रेटिनॉइड्स हमेशा रात में इस्तेमाल किए जाते हैं और मॉर्निंग में सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है टू प्रिवेंट सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ रेटिनॉइड्स। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर कुछ ओरल सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ओरल विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, रेस्वेराट्रोल, बर्बरीन एक्सट्रैक्ट्स, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। ये सारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ आपकी स्किन का बैरियर बढ़ाते हैं, कुछ आपकी स्किन में ग्लो ऐड करते हैं। और फाइनली, अगर आपको लगता है कि एजिंग आपका एक कंसर्न है, मोस्ट मेन स्टार्ट टू एज अराउंड देयर आईज एंड विच इज वाई एक आई क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 0.1% रेटिनॉल हो सकता है, कोएंजाइम Q10 हो सकता है, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे टूल्स हो सकते हैं जो आपकी आई के अंडर की स्किन को फर्म करते हैं। रिकमेंडेशंस आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक देम आउट। तो ये तो हो गई स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात, बट लाइफस्टाइल में भी आप ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं जो आपकी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हर कोई कर सकता है। सबसे पहला है हाइड्रेशन, ensuring that you're taking frequent sips of water, at least completing 8 to 10 glasses of water in a day. आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, नट्स, सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं और रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम कर सकते हैं। पुअर स्लीप और स्ट्रेस से आपकी स्किन में ऑयल का स्पाइक आता है, तो एक अच्छी स्लीप स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है आपके मेंटल हेल्थ, आपके स्किन हेल्थ और आपके बॉडी हेल्थ के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसमें एक हेल्दी ग्लो आता है, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपकी स्किन पे एक नेचुरल शाइन देते हैं। और कुछ क्लीन हैबिट्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बेडशीट्स और टॉवल्स को हफ्ते में 1 या 2 बार बदलना, अपनी मोबाइल स्क्रीन कवर को बार बार क्लीन करना, ताकि आपकी स्किन में बैक्टीरियल एक्सपोजर कम हो। तो ये था मेरी तरफ से एक सिंपल एंड इजी टू परफॉर्म स्किन केयर रूटीन फॉर मेन। अगर ऐसे आपके कोई सवाल है अपनी स्किन को लेकर जो आपको लगता है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेन से रिलेटेड और कौन सी स्किन केयर या हेयर केयर वीडियो आप देखना चाहते हैं। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और स्किन केयर वीडियो में। अप अंटिल दैट, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी स्किन।